हिस्ट्री की, और कंपनी की हिस्ट्री भी भैया बड़ी फिल्मी है। कंपनी के फाउंडर है आनंद पंडित जी, जो कि आते हैं अहमदाबाद से। इन्होंने बचपन में देख ली एक पिक्चर त्रिशूल अमिताभ बच्चन की, और वहां से इन्होंने देखा कि भैया जैसे अमिताभ बच्चन ने, विजय ने शांति डेवलपर्स के नाम से, खुद की माँ के नाम से एक मुंबई में कंपनी खड़ी की थी। बोले यार मैं भी एक मुंबई में रियल एस्टेट कंपनी खुद के पिताजी के नाम से खड़ी करूंगा। ये सपना इन्होंने उस समय बना लिया था। चाहते थे सिविल इंजीनियरिंग करे, रियल एस्टेट का पैशन था, लेकिन फिर जैसा उस समय दौर चल रहा था इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का, तो उसको किया। लेकिन पैशन तो था मुंबई आने का, पैशन तो था रियल एस्टेट का। तो सपने के साथ आए मुंबई। शुरुआत में कुछ जॉब की, छोटे मोटे काम किए, ट्रेडिंग में पैसा कमाया, कैपिटल मार्केट से पैसा कमाया, और फिर अपने सपने को पूरा करने के लिए रियल एस्टेट कंपनी शुरुआत की। नाम था लोटस डेवलपर। लोटस मतलब कमल, इनके पिताजी का नाम। बचपन का सपना हुआ पूरा। और फाइनली ये पूरा सर्किल तब कंप्लीट होता है जब अमिताभ बच्चन यानी इनकी कहानी का विजय खुद लोटस डेवलपर में एक फ्लैट भी खरीदता है और इस कंपनी का इन्वेस्टर भी बनता है। हुई ना पूरी फिल्मी कहानी। तो कुल मिला के भैया फाउंडर के लिए पैसे की नहीं, पैशन की कहानी है। अब आते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल पे। रियल एस्टेट में एक सिंपल मॉडल होता है कि भैया जमीन खरीदो, उस पर कंस्ट्रक्शन करो और उसको बेच दो, और मोस्ट ऑफ द बिल्डर यही करते हैं। इसको कहते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। सेकेंड मॉडल होता है जिसको कहते हैं रीडेवलपमेंट। ये क्या है उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस को नहीं समझते हैं तो आप समझने लग जाएंगे, और समझते हैं तो आपको मजा आ जाएगा। मान लो एक 25 साल पुरानी सोसाइटी है बांद्रा में, उसमें 5 फ्लोर है। एक फ्लोर पे 4 फैमिली रहती है, लगभग 20 फैमिली रहती है। एवरेज में साइज मानता हूँ 1000 स्क्वायर फुट का, 20,000 स्क्वायर फुट का वहां पे जगह है और 20 फैमिली रहती है। ठीक, अब सोसाइटी की लोकेशन बहुत अच्छी है, बांद्रा, लेकिन भाई साहब उसकी हालत बहुत खराब है। क्यों? ये सोसाइटी 25 साल पहले बनी थी। तब तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी हाई क्वालिटी के नहीं होते थे, और होते भी थे तो भैया 25 साल में तो एकदम जर्जर हो गई। सेकंड, अब क्योंकि कॉमन लोग रहते हैं, भाई अपने अपने घर का सब ध्यान रखते हैं, पर कॉमन फैसिलिटी में सब कॉमन है, तो फैसिलिटी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। एमिनिटी कुछ नहीं है, कोई जिम नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, कोई बेसिक सुविधा जिसको बोलेंगे आजकल जो मिलती है वो नहीं मिल रही। प्लस मुंबई का मौसम ने 25 साल में उस बिल्डिंग को काफी डैमेज किया। और अब जो फैमिली है, उनके जो यंगस्टर हैं, वो चाहते हैं कि ये टकाटक पॉश सोसाइटी में रहें, लेकिन भैया आप क्या करें, उसका ऑप्शन नहीं है। ऐसे में एक बिल्डर आता है, इनको अप्रोच करता है कि भाई सुनो, ये तुम्हारी बिल्डिंग मुझको दे दो, मैं इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ दूंगा और जीरो से बनाऊंगा 20 फ्लोर। उसमें मैं बनाऊंगा टोटल 20 फ्लोर, उसमें बनाऊंगा 80 फ्लैट, और एवरेज मान लो मैं 80,000 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन करूंगा, और सारी हाई क्वालिटी मटेरियल लगाऊंगा, लेटेस्ट डिजाइन लगाऊंगा, आपको जिम दूंगा, स्विमिंग पूल दूंगा, गेम रूम दूंगा, गार्ड दूंगा, पूरी टकाटक चीजें दूंगा। और उन 20 फैमिली को बोला, देखो जी तुम्हारे पास 20,000 स्क्वायर फुट जगह थी, तुमको 20,000 की जगह 30,000 स्क्वायर फुट, तुमको 1000 स्क्वायर फुट की जगह 1500 स्क्वायर फुट का बनी बनाई चीज मिलेगी। डन, फैमिली खुश। अच्छा, जब तक ये प्रोजेक्ट हो रहा